दोस्तों, आप सभी का स्वागत है द री एंड सिल्क टैरो में। मैं सिल्क आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ, जो हमारे फैमिली मेंबर्स हैं ऑलरेडी उनका भी, और जो नए बनने वाले हैं उनका भी। और हाँ, मैं आप लोगों को ये बात बताना चाहूंगी कि हम लोगों ने डिसाइड किया है कि इस बार के जितने भी कमेंट्स आएंगे उन सब में से एक अच्छा सा कमेंट चूज करके उन्हें हम विनर घोषित करेंगे, और उस कमेंट करने वाले इंसान के लिए एक फ्री रीडिंग करेंगे, फ्री पर्सनल रीडिंग। तो और किसी बात की तरफ ना जाते हुए आज का जो टॉपिक है वो है, क्या वो आपको दोबारा कांटेक्ट करेंगे। जी हाँ, जो भी आपके नो कांटेक्ट पीरियड में है आप लोग, क्या वो वापस आएंगे, क्या वो आपको दोबारा कांटेक्ट करेंगे। तो उसकी तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, प्लीज वॉच द फुल वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड यस कमेंट करना ना भूले, ठीक है। तो ये है पाइल नंबर 1 येलो कार्ड, पाइल नंबर 2 ग्रीन कार्ड एंड पाइल नंबर 3 द ग्रे कार्ड। तो हम चलते हैं बिना लेट किए हुए पाइल नंबर 1 की तरफ। ये तो इन दोनों को साइड कर देते हैं एंड चलिए हम देखते हैं पाइल नंबर 1 के कार्ड्स। तो पाइल नंबर 1 मैं देख रही हूं। सबसे पहले देखते हैं आपकी टैरो कार्ड्स में क्या है, ठीक है। तो चलिए आपके टैरो कार्ड्स पहले मैं निकालती हूँ। वाह, द टेम्परेंस विद द 4 ऑफ वॉन्ड्स। ओह माय गुडनेस, ओह माय गॉड, द किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड व्हाट आई हैव गॉट। ये मेरे स्पेशल हाथ से बनाए हुए कार्ड्स हैं। The Page of Pentacles, okay? And from the Romance Angel मुझे क्या मिला है? Wedding on the cards. Oh my God, बहुत अच्छे कार्ड्स मिल रहे हैं मुझे तो। चलिए देखते हैं क्या है इसका मीनिंग। पहले मैं आप लोगों को बताती हूँ। जैसा कि मुझे लग रहा है देखने से, yes, मेरा मन कर रहा है मैं आपको यही बोलूं। मुझे इंट्यूशन आ रही है कि फॉर श्योर आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं उनको विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स, वो जरूर आपको कांटेक्ट करेंगे। वो बहुत मिस करते हैं आपको, एंड वो फाइनेंशियली अभी अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं। वो अपना खुद का कुछ क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स, विद वेरी पैशनेट एनर्जी, वो अपनी फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी को, फाइनेंशियल स्किल को डेवलप कर रहे हैं। वो अबंडेंस मैनिफेस्ट कर रहे हैं। धीरे धीरे ही सही वो आपके तरफ आएंगे, पर अभी वो उस स्टेबिलिटी पर जाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो आपके पास वो परमानेंट ऑफर, वो स्टेबल ऑफर लेके आ सके विद द 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड द टेम्परेंस। वो आपसे कहना चाह रहे हैं, बी पेशेंट माय लव, बी पेशेंट। वेदर ही, शी और ही, वो आपसे यही कहना चाह रहे हैं, बी पेशेंट, सो दैट कि ये जो आगे का जो कमिटमेंट है, वेडिंग इज नॉट ओनली वेडिंग, इट्स ऑल्सो कमिटमेंट। जो भी आगे का कमिटमेंट है, वो जो सिचुएशन जो मैरिज इन्वॉल्व करता है, ये जो लॉन्ग लास्टिंग कमिटमेंट इन्वॉल्व करता है, उसके लिए बी पेशेंट। मैं अभी वर्क कर रहा हूँ विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स अपने फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी पे विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स, सो दैट कि मैं तुम्हारे साथ एक बॉन्ड, एक नॉन ब्रेकेबल बॉन्ड बना के आगे बढ़ सकूं। तो चलिए हम देखते हैं आपका नेक्स्ट कार्ड क्या है, मुझे क्या मिला है। द लेनरमैन डेक, आई हैव गॉट द टावर। यस, द पर्सन हैज डिसाइडेड टू बी अथॉरिटिव, बी सॉलिट्यूड। वो अभी आपसे आइसोलेटेड है, बट क्योंकि वो अथॉरिटिव बनना चाहता है, वो चाहता है कि वो एक ऐसे सिचुएशन पे पहुंच जाए जहां आपको या आपके जो लविंग वंस है वो उसके परमानेंट ऑफर को रिफ्यूज ना कर पाए। कोई भी आप पे, आपकी चॉइस पे उंगली ना उठा सके कि तुमने कैसे इंसान को चूज कर लिया जो स्टेबल ही नहीं है, जो इंडिपेंडेंट ही नहीं है, जो अपने एक अथॉरिटिव नहीं है। तो प्लीज हैव वेट। ये जो टावर मोमेंट है ये डिफ्यूज होगा एंड ही विल कम विद द 4 ऑफ वॉन्ड्स टुवर्ड्स यू। एंड मुझे क्या मैसेज मिला है, सी
कार्ड्स कैसे मैच करता है विद द अबंडेंस कार्ड। मुझे डिवाइन मैसेज मिला है अबंडेंस। आई एम श्योर द पर्सन इज वर्किंग ऑन हिज और हर अबंडेंस राइट नाउ। यस, वाओ, सी, वो आपसे दूर है बट उनकी तरफ से आपके लिए मैसेज है। माई स्वीटेस्ट मेमोरी योर मैसेजेस। वो आपके श्योरली मैसेजेस को देखकर या याद करके बहुत मुस्कुराते हैं एंड बहुत मिस करते हैं आपको विद दिस हार्ट साइन। ओके, एंड व्हाट यूनिवर्स हैज गिवन द मैसेज टू यू। In every moment, the universe is conspiring to bring me toward right-minded thinking and the energy of love. आप यूनिवर्स पे भरोसा रखिए। यूनिवर्स जो है आपको एक सही इंसान और सही प्यार के तरफ धकेलेगा। यू आर मैनिफेस्टिंग अ राइट, अ ब्राइट लव। ठीक है, तो मैं चलती हूँ कुछ और साइंस वगैरह कुछ निकालती हूँ, देखती हूँ क्या है मेरे पास अभी। प्लीज फॉर फाइल नंबर 1 कुछ मैसेजेस, कुछ साइंस मुझे दीजिए यूनिवर्स। ओके, क्या मिला है मुझे। एयर साइन, ऑटम, अगस्त एंड नवंबर। सो आई गेस अगस्त में कुछ हुआ है जिसके वजह से आप लोगों का कांटेक्ट टूटा होगा, या फिर नवंबर में कुछ ब्राइट होने वाला है। ऑटम जो पतझड़ है वो गया, अब जो है नवंबर में ब्राइटर साइड जो एनर्जी, ये जो पैशनेट एनर्जी क्रिएट हो रही है, आई एम श्योर नवंबर में कुछ अच्छा ही होगा आप लोगों के लिए। एंड मुझे यहाँ पे फायर और एयर की बहुत एनर्जी लग रही है, और यस फॉर श्योरली अर्थ एनर्जी भी लग रही है, जैसे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, या फिर एयर साइन में जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, एंड द फायर साइन ऑफ कोर्स मी, लियो, सेजिटेरियस एंड एरीज एज वेल। सो दैट्स इट। पर यस, मैंने कुछ रंगों के कार्ड बनाए हैं, मैं उसमें देखती हूँ आप लोगों के लिए क्या मिल रहा है मुझे। So for pile number 1, which color is lucky for them? क्या मैसेज है कलर्स की तरफ से उनके लिए for pile number 1 universe? Pile number 1, which one? This one, this one, this one, this one, no, this one. Oh my God, blue color with the temperance card. It's matching the blue. Be calm, be protective, and perception आप यही रखिए कि for sure वो इंसान आपके पास आएगा। एंड बी काम, यार वो जरूर आएगा विद स्टेबल ऑफर। नॉन स्टेबिलिटी के साथ आने से क्या होगा। ठीक है, सो दैट्स ऑल व्हाट आई गॉट फॉर यू। थैंक यू पाइल नंबर 1। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स करना ना भूले, क्योंकि कमेंट्स का फायदा आप अच्छे से जानते हैं। एनीवेज, बाय। कम गोइंग टू पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 2, आप सभी का स्वागत है। चलिए हम आपकी तरफ चलते हैं, आपकी रीडिंग की तरफ, जो कि है क्या वो आपको कांटेक्ट करेंगे। पर उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। ओके, तो चलिए आपकी टैरो कार्ड की तरफ पहले बढ़ते हैं। ये मैसेजेस हम बाद में देखेंगे, पहले टैरो कार्ड में मैं देखती हूँ आप लोग के क्या है। सो ओह माय गुडनेस, प्रिंसेस ऑफ wands, 2 of swords, okay, and temptation, integration, temperance, okay. So ये जो मेरे खुद के बनाए हुए कार्ड्स हैं, the Knight of Swords and the High Priestess I've got, okay. तो क्या वो आपको कांटेक्ट करेंगे? में मुझे दिख रहा है कि अभी फिलहाल वो नो कांटेक्ट में हैं, पर जब तक उन्हें खुद से एक अवेकनिंग कॉल नहीं मिलेगा तब तक वो कांटेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वो इंसान बहुत ही एम्बिशियस है। और जब वो एक बार सोच ले कि हाँ वो आपको कांटेक्ट करेंगे, आपके पास आएंगे, तो फास्टली वो जरूर आएंगे। वो लाइक अ नाइट ऑफ स्वॉर्ड, सारे बुलशिट को कट करके वो आपके पास जरूर आना चाहेंगे। बट राइट नाउ वो बहुत इंडिसाइसिव है, बहुत ही ज्यादा इंडिसाइसिव है। वो अभी अपने आप को
आगे बढ़ाने की, अपने सेल्फ पर्सनालिटी को डेवलप करने की कोशिश में है। ही इज ऑल इनटू हिज माइंड। वो अपने आप को अभी बैलेंस कर रहे हैं, जबकि वो ये बात जानते हैं कि आप दोनों एक यिंग यांग की तरह है। इन्हें इससे देखिए, वो यिंग यांग की तरह आप दोनों हैं, एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करते हैं। बट राइट नाउ वो अपनी इस प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में है, जो कि अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कर रहा है, फायरी एनर्जी में है। वो जरूर आपको मिस करते हैं, बट वो बहुत इनडिसाइसिव है कि वो आपकी तरफ आए या ना आए विद द 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्योंकि वो अभी अपने अम्बिशन को लेकर विद द प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स एंड द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, वो अभी अपने अम्बिशन की तरफ ध्यान दे रहे हैं। वो चाहते हैं कि किस तरह से वो जल्दी एक स्टेबिलिटी पे आए। ठीक है, ये अभी फिलहाल उनका ड्रीम है। एंड जहां तक बात आती है आपके तरफ आने की, विद द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, जैसे ही वो डिसाइड कर लेते हैं कि उनको आपके तरफ आना है, ये उनका कैरेक्टरिस्टिक है, तो वो बहुत जल्दी ही आपके तरफ आएंगे। उनको दोबारा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट अभी वो 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में है। तो आपके लिए यही मैसेज है उनके तरफ से कि आप पेशेंट रहें। वो जैसे ही उनका जो इनर वॉइस है वो उनको अलाउ करेगा आपके तरफ आने के लिए, तभी वो आपके तरफ आएंगे। अभी फिलहाल नहीं आएंगे आपके तरफ वो। ठीक है, तो मैं देखती हूँ और क्या मैसेजेस है रोमांस एंजल की तरफ से। न्यू लव, अ न्यू पर्सन हैज स्टिर्ड योर रोमांटिक फीलिंग्स। ओके, within the next few weeks. Wow, this is interesting. Why do I feel like there is someone who are they jealous of? Yes. और या फिर आपकी फोटोज या वो कुछ ऐसा आपके साथ किसी को क्लोजली देखते हैं, तो शायद उन्हें जेलसी फील होगी और वो कुछ महीनों में आपसे जरूर कांटेक्ट करेंगे। पर तब तक मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई इंसान आपकी तरफ एक लव ऑफर लेकर आएगा, या आपको कुछ एहसास होगा, एक थोड़ा सा लव का फीलिंग आएगा अपने अंदर कि यार मैं इस इंसान की तरफ क्यों अट्रैक्ट हो रही हूँ, ऐसा आपको जरूर लगेगा। मे बी दैट्स पॉसिबल बिकॉज यू आर बीइंग इग्नोर्ड बाय समवन जो कि इनडिसाइसिव है, शायद इसीलिए। बट थोड़ा सा स्टिर जरूर होगी आपकी फीलिंग। एंड विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आई एम डैम श्योर ये पर्सन आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा, क्योंकि तभी आप इधर बिजी होंगे विद द न्यू लव, आप उधर ध्यान देंगे, क्योंकि आप ऑब्वियसली किसी इंसान से इग्नोर हो रहे हैं, तो आप अपना ध्यान कहीं और बटाएंगे, राइट। तो जब ऐसा होगा तो ये एनर्जी जो है उस इंसान पे, जो आपके जो पर्सन है जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, उधर ट्रांसफर होगी। तो उनको लगेगा कि यार ऐसा कैसे, ये इंसान जो यिंग यांग है मेरा, वो मेरी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा है। तब उन्हें ये अवेकनिंग कॉल होगा, इंट्यूशन आएगा विद द हाई प्रीस्टेस। तब वो आपकी तरफ जल्दी जल्दी भागे भागे दौड़े दौड़े चले आएंगे विद दिस नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। चलिए देखते हैं और क्या मैसेजेस है उनकी तरफ से आपके लिए। यस, आई कैन डू दिस, यस आई कैन, आई एम फेयर्स। उन्हें लगता है कि वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं तो वो नहीं करेंगे, कोई दिक्कत नहीं उन्हें। वो माने डरपोक नहीं है, वो कर सकते हैं, आपसे दूर रह सकते हैं। बट यू आर लाइक यू वेट बेबी, देखो मैं अभी क्या करती हूँ। ठीक है, और कार्ड्स देखते हैं। The ring, yes, they'll come with the commitment, with the promise, with the honor and the partnership. वो आपको कॉपरेट करेंगे, जैसे उन्हें लगेगा कि ये इंसान, ये इतना कमिटेड इंसान जैसे मेरे हाथ से जा रहा है, वो फटाफट दौड़ते हुए एक पंछी पे बैठ के दौड़ते हुए आपके तरफ आ जाएंगे। क्या मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से? यू आर प्रोटेक्टेड एंड सेफ। तो आप प्रोटेक्टेड हैं और सेफ हैं विद लव। डोंट वरी अबाउट दैट। चलिए कुछ मैसेजेस निकालते हैं आपके लिए। Pile number 2, please give me some messages, universe, for pile number 2. For pile number 2, give me some messages. Please give me some messages. Okay. Okay. August.
मुझे यहाँ पे एयर साइन बहुत ही ज्यादा डोमिनेटिंग लग रहा है. I mean, बहुत ज्यादा लग रहा है यहाँ पे एयर साइन विद द स्पोर्ट्स कार्ड and this air card and this May and August. I'm fully getting that air vibes. Okay, बहुत ज्यादा I mean sun, moon और Venus जो भी साइन हो आप लोगों का, Gemini, Libra, Aquarius, and yes, the Taurus, Virgo, Capricorn as well, the earth sign. I'm sure this commitment is also regarding that May, I mean Taurus, Virgo and Capricorn. These are the energies. Let's go for the color cards. देखती हूँ आपके कलर कार्ड्स में क्या है आपके लिए, क्या मैसेजेस है. पाइल नंबर 2. ओह, द कार्ड फॉल आउट. द गोल्ड, इंक्रीज वेल्थ एंड प्रोस्पेरिटी. आप अपने लाइफ में अभी अबंडेंस को अट्रैक्ट कर रहे हैं. जो भी अबंडेंस है आप अभी इंक्रीज करेंगे. वेदर इट्स वेल्थ, प्रोस्पेरिटी, लव, जो भी है वो उसमें अभी ग्रोथ होगा. So that's all I had for you, pile number 2. Please don't forget to like, share, subscribe and comment. And मैं जल्द ही नई रीडिंग के साथ आऊंगी. Welcome to Ree and Silk Tarot. And चलिए हम आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं. वो वापस आएंगे कि नहीं, आपसे कांटेक्ट करेंगे या नहीं. पर उससे पहले मैं आपको बात बताना ना भूल जाऊं. प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट. हाँ, कमेंट करने वाले में से एक विनर को मिलेगी फ्री साइकिक रीडिंग, पर्सनल वो भी. हाँ, चलिए स्टार्ट करते हैं विद योर टैरो कार्ड. लेट्स सी व्हाट्स टैरो कार्ड इज हैविंग. ओके, विद द मून, 8 of cups and 8 of swords. I'm getting the Queen of Cups. Let go of control issues. Recovery. Okay. So, the answer of yes and no will be the high chances are no, they won't. And if they do, that won't be too good for you to do the contact. And yes, if it comes, it will come naturally. And तब तक मुझे लगता है कि आप इंतजार नहीं करने वाले. You will be like, let's go. आप अपने आप को उस वक्त क्वीन ऑफ कप्स के एनर्जी में देखेंगे. You will be like, क्या मैं इतनी या इतना गिविंग हो गया, इतना इमोशनल हो गया कि इमोशनली मैं अनस्टेबल हो गया था, पर अब मुझे इमोशनल स्टेबल होना है. केयर करना है अपने आप का, अपने आप से प्यार करना है, अपने आप के लिए कंपैशनेट होना है. क्योंकि उस वक्त वो इंसान डायलेमा में था. ठीक है, पर अगर ऐसा नहीं होता है, वो आते हैं और अब फिर भी यू आर लाइक, ठीक है मैं उन्हें आने दूंगा या दूंगी, तो आप अपने आप को यही दिलासा दोगे या अपने आप को यही एक्सक्यूज दोगे कि वो सिचुएशन ठीक नहीं था. क्योंकि वो इंसान डायलेमा में है. वो इंसान अभी किसी चीज को लेकर बहुत दुखी है विद द 8 of swords. बहुत ज्यादा दुखी है. लाइक उनको एक गिल्ट खाए जा रहा है कि क्यों, मतलब वो अपने आसपास एक बाउंड्री बना रहे हैं. वो लोगों को अपने आसपास नहीं आने दे रही. शायद इसीलिए वो आपसे नो कांटेक्ट में है. वो नहीं चाहते कि लोग उनके अंदर झांके. एंड तभी आप ये जो है 8 of cups के एनर्जी में आ गए हो कि आपको ऐसा लग रहा है कि उनका भरा हुआ प्यार भी आप नहीं देखना चाहते. द रीजन इज कि वो जो है अपने आप को 8 of swords की एनर्जी में दिखा रहे, अपने आसपास एक बाउंड्री बना रहे हैं. क्योंकि वो नहीं चाहते उनके अंदर जो दुख है उससे लोग जो है उन्हें दुख पहुंचाए, या वो वल्नरेबल है बेसिकली अभी अपने इमोशंस को लेकर. क्योंकि उनके लिए एडवाइस है लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज. वो जो है सिचुएशन को लेके बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो चुके हैं. तो उनके लिए जो एडवाइस है वो यही है, उनके लिए भी आपके लिए भी, कि प्लीज सिचुएशन को नेचुरली अनफोल्ड होने दीजिए. आप अगर उसको अनफोल्ड करने की कोशिश करेंगे तो वो और धागे की तरह उलझ जाएगा. ठीक है,
तो वो खुद से सुलझ जाए, वही ज्यादा बेटर है। क्योंकि वो अभी इस मून की तरह है, जो अभी इल्यूजन, कंफ्यूजन आप दोनों के बीच में क्रिएट कर रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहा है। आपकी जो रोमांटिक फीलिंग्स है और उनकी जो गिल्ट फीलिंग है, वो आपस में मिलके बहुत ही मिजरेबल सिचुएशन क्रिएट कर रही है। ठीक है, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रही है आप दोनों के बीच में। आपका 8 ऑफ कप्स और उनका 8 ऑफ स्वॉर्ड्स बहुत ही वल्नरेबल सिचुएशन क्रिएट कर रहा है, बट यू गाइज विल रिकवर। एंड आई गेस क्वीन ऑफ कप्स के मोड में आप चले जाएंगे। एंड द थिंग इज कि उन्हें कांटेक्ट करने में थोड़ा टाइम तो लगेगा, अभी तुरंत वो कांटेक्ट नहीं करेंगे जब तक वो रिकवर नहीं कर जाते इस सिचुएशन से। चलिए देखते हैं आपके पास और क्या कार्ड्स मुझे मिले हैं। सी, वो इतने परेशान है, पर फिर भी अगर वो मैसेज अगर आपको देना चाहे तो वो मैसेज यही होगा, आई एम ऑलवेज एक्साइटेड टू सी यू, आई मिस द सेकेंड यू लीव मी। सी, कितना प्यारा मैसेज है कि वो हमेशा आपको देखने के लिए उतावले रहते हैं, पर क्या करे, वो अपने आसपास बाउंड्री बना रहे हैं, वो इतने वल्नरेबल हो चुके हैं। वो उसी सेकंड आपको मिस करने लगता है जैसे ही आप उन्हें छोड़कर जाते हैं, जैसे ही आपका ध्यान उनसे हटता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यूनिवर्स का मैसेज क्या है। When I am in the alignment with the love of the universe, peace cannot be disrupted. तो आपसे जो गॉड है, आपसे यूनिवर्स यही कह रहे हैं कि लव जो है यूनिवर्स का एक देन है, जो कि पीस को कभी डिसरप्ट नहीं कर सकता। जब लव आपके लाइफ में है, वो पीस कभी डिसरप्ट नहीं हो सकता। और अगर आपको ऐसा अभी लग रहा है तो लेट इट अलाउ टू अनफोल्ड नेचुरली। ठीक है, वो आप मैनिफेस्ट करो कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो डेफिनेटली सब कुछ ठीक हो जाएगा। और क्या है, द कॉफीन। सी, ये सैडनेस का जल्द ही एंड होगा, वेदर इट्स इज यस और नो। आपके लिए मुझे नो ही लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये रिलेशनशिप बहुत ही, आई मीन क्या बोलूं मैं इसे, रिलेशन पे है, बट ज्यादा दिन तक चले या ना चले मैं नहीं कह पाऊंगी। ये आप दोनों पे डिपेंड करता है जिस तरीके से आप सिचुएशन को हैंडल करते हैं। तो अगर आप इसे नेचुरली छोड़ते तो आई एम डैम श्योर ये एक अच्छे नोट पर होगा, बट अगर नहीं तो ये बहुत ही बुरे नोट पर खत्म हो जाएगा। सो इससे प्लीज आप अपने पेशेंट रहें, इसे अनफोल्ड होने दें नेचुरली ही। ठीक है, चलिए कुछ साइंस देखते हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं क्या मिलता है। नंबर 3 प्लीज सम साइंस। Okay, so I'm getting the water and the fire sign basically. So I'm getting most probably Aries, Leo and Sagittarius। ये आपका या उनका सन, मून या वीनस साइन हो सकता है। एंड ठीक है, और नवंबर जो है, मुझे लगता है आप लोग मई से ही आप लोगों में झगड़ा होना शुरू हुआ है, या फिर मई और नवंबर जो है आप लोगों के जिंदगी में बहुत ही महत्व रखता है। और नवंबर में शायद आप लोग एक दूसरे से बात कर पाए, कुछ कांटेक्ट में आए। और हाँ, एक चीज मैं जरूर बताना चाहूंगी आप लोगों को कि 8 इज समथिंग इम्पोर्टेंट इन योर लाइफ। 8 या कोई लकी नंबर हो सकता है। 8 इज मुझे कुछ ज्यादा ही अपनी तरफ खींच रहा है। एंड वाटर बॉडीज एज वेल, प्लीज सी अराउंड। ओके, मैं कलर्स देखती हूँ क्या कलर्स है। प्लीज गिव मी सम मैसेज, कलर मैसेज प्लीज, प्लीज यूनिवर्स। ओके, आई गॉट द ब्लैक, सेफ्टी, प्राइड एंड प्यूरिफिकेशन। सो बेसिकली मैं इस पे यही कहूंगी कि आप मेडिटेट करें। आई एम श्योर इस सिचुएशन पे आप बहुत एंजाइटी में होंगे, तो प्लीज आप मेडिटेट करें। एंड आई विल प्रे कि वो इंसान भी मेडिटेट करे और
अपने आप को सेफ समझे। इस जो सिचुएशन में मैं नहीं जानती कि वो कौन से सिचुएशन में फंसे हुए हैं जो अपने आप को इतना वल्नरेबल महसूस कर रहे हैं। दिस इज द स्टेज ऑफ यूनिवर्स जहां आपका जो कैपेबिलिटी है वो टेस्ट किया जाता है, और इस टेस्ट में आप प्यूरिफाइड होते हैं। बेसिकली कहते हैं ना, नदी बहती है तो या तो वो अपना रास्ता बदल लेती है या पत्थर को चीर देती है, तोड़ देती है और उसे तोड़कर आगे बढ़ जाती है। सो दिस इज द स्टेज यू आर इन। यू हैव टू बी प्योरिफाइड। आप अपने आप को प्योर कीजिए, सेफ रहिए एंड प्राइड महसूस कीजिए अगर आप इस सिचुएशन से सेफली निकल जाते हैं तो, दैट यू आर अ वॉरियर। So that's it, what I had for you guys. File number 3, I'll be back with the next reading, and for that please don't forget to like, share, subscribe and comment, and please comment and press the bell icon for the next update. Bye bye.